हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 44 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो हमारा चैप्टर 2 है उसका रिवीजन जो है वो कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट से हम रिवीजन जो है वो कर रहे हैं, तो इसमें हम विलियन के बारे में पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। ज्ञान भैया, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे चीनी का घोल, टिंचर आयोडीन, वातित पेय, पीतल इत्यादि। तो 2 या 2 से अधिक जो पदार्थ हैं उनके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? हम विलयन कहते हैं। ठीक है, एक विलयन के कितने भाग होते हैं बच्चों? एक विलयन के 2 भाग होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक विलयन का ऐसा घटक होता है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है, यानी जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है और जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, और दोनों आपस में मिलकर विलयन बनाते हैं। देखो जैसे ORS है, ORS के विलयन को बनाने के लिए पानी में चीनी और नमक घोलकर तैयार किया जाता है। चूँकि हम पानी से कम मात्रा में चीनी और नमक मिलाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पानी जो है वो विलायक है और चीनी और नमक दोनों ही क्या है यहाँ पर विलेय रहेंगे। क्योंकि चीनी और जो नमक है वो कम मात्रा में है तो वो विलेय हो जाएंगे, और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वो विलायक हो जाएगा, और दोनों के मिलने से क्या बनता है? विलयन बनता है। आमतौर पर विलयन को आमतौर पर केवल ऐसे तरल पदार्थ के रूप में समझा जाता है जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में जलीय विलयन के अलावा ठोस विलयन, गैसीय विलयन भी होते हैं। यानी हम विलयन का मतलब केवल ये समझते हैं कि एक तरल पदार्थ है जिसके अंदर हमने जैसे चीनी घोल दी है, इस तरह से नमक घोल दिया है, तो ऐसा ही क्या होता है? विलयन होता है। बट ऐसा नहीं है। जो विलयन है वो कैसा हो सकता है? ठोस विलयन भी हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चों? ठोस विलयन भी हो सकता है, और द्रव विलयन, गैसीय विलयन भी हो सकता है। द्रव विलयन तो होता ही है जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। तीसरा हम गैस विलयन भी हो सकता है। देखिए ठोस विलयन का अगर हम उदाहरण लें तो मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु जिसके अंदर जैसे स्टील है, ये पीतल है, तो ये क्या है? ये ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें हम जो भी धातुएं हमने मिलाई हुई हैं उनको हम पहचान नहीं सकते। क्लियर? तो समांगी मिश्रण हो गया। अगर हम द्रव की बात करें तो जैसे पानी में हमने चीनी घोली है, वो द्रव विलयन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम गैसीय विलयन की बात करें तो वो क्या है? वायु है। अब अगर वायु की हम बात करते हैं तो देखिए वायु के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस हैं। और क्या हम इन गैसेस को पहचान सकते हैं? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं पहचान सकते। तो ये कैसा मिश्रण हो गया? ये समांगी मिश्रण हो गया। तो यहाँ से इस तरह से हम बता सकते हैं कि विलयन जो है वो ठोस भी हो सकता है, जो है अगर आप बात करो गैसीय भी हो सकता है, और द्रव विलयन भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे विलयन के क्या क्या गुण हैं। विलयन देखो अभी हमने क्या पढ़ा? विलयन जो है क्या है बच्चों? एक समांगी मिश्रण है, स्थायी मिश्रण है। स्थायी का मतलब क्या होता है कि जब आप उसको रख दोगे तो वो जो आपने घोला हुआ है, जो भी चीज़ आपने उसके अंदर घोली हुई है, जो भी पदार्थ, वो नीचे नहीं बैठेगा। जैसे आप पानी के अंदर रेत डालते हो, तो पानी के अंदर रेत डालते हो तो क्या होगा? रेत नीचे बैठ जाता है, यानी वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, जिसके कारण वो नीचे बैठ गया। लेकिन जो विलयन होता है वो स्थायी मिश्रण होता है जिसकी बनावट एक समान होती है। विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आँख से नहीं देखा जा सकता। यानी विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हम इनको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तीसरा जो गुण पढ़ेंगे हम विलयन का वो है अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, और इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। तो इनका आकार बहुत ज़्यादा छोटा है, और इसी कारण अपने छोटे आकार के कारण ही विलयन के कण जो है वो जो प्रकाश की किरण गुजर रही होती है उसको वो फैला नहीं पाते हैं, यानी टिंडल प्रभाव ये नहीं दिखाते। क्लियर? गुजर रहे प्रकाश की किरण को ये फैलाएंगे नहीं, जिसके कारण हमें जो पाथ है
वो विजिबल नहीं होता, वो दिखाई नहीं देता। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता। अगर बच्चों आप टिंडल प्रभाव को देखना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, आप जो है धूप या अगरबत्ती के जो कण हैं, मतलब जैसे धूप या अगरबत्ती जला लो आप, और फिर उसमें से आप जो लेज़र लाइट है वो उसमें से पास करके देखो, आपको पूरा का पूरा पाथ उसका विजिबल हो जाएगा, जो आपको दिखाएगा किस तरह से जो कण हैं वो आपको पूरा पाथ विजिबल होता है। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहेंगे, टिंडल प्रभाव। लेकिन अगर आप ये जो एक्टिविटी है ये नींबू पानी या से करके देखोगे तो नहीं होगी, क्योंकि उसके कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जो धूप जलती है ना तो उसके कण जो है वो थोड़े लार्ज हो जाते हैं, जो हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे। कोलाइड कण होते हैं जिनके कारण जो पथ है वो रास्ता वो पूरा नज़र आता है। नेक्स्ट देखिए, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में अलग नहीं किया जा सकता। तो कणों का आकार बहुत छोटा होता है। अब आपने अगर पानी में चीनी घोली है तो क्या आप उसको छान के अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये जो है क्या है बच्चों, ये विलयन के गुण हैं। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए विलयन क्या है, अभी हमने ऊपर पढ़ा विलयन क्या है, तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। दो या दो से अधिक समआंगी मिश्रण को, अधिक पदार्थों के समआंगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण लिखेंगे, चीनी का घोल है, टिंचर आयोडीन, वातित पेय और पीतल इत्यादि। तो यहाँ से यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विलेय और विलायक को परिभाषित आपको करना है। तो विलेय और विलायक क्या हैं, करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप लिखेंगे विलेय की परिभाषा, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है विलेय कहलाता है। और विलायक आप लिखेंगे विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में होता है और विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, विलायक कहलाता है। उदाहरण भी आप यहाँ से लिख देंगे, नमक व पानी का घोल, जिसमें नमक क्या है, नमक कम मात्रा में है तो ये विलेय हो जाएगा, और पानी ज़्यादा मात्रा में है तो ये विलायक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विलयन में विलेय और विलायक की पहचान कीजिए। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। हवा, दूध और पानी, पेप्सी, आर्द्र हवा, समुद्री जल, हवा में प्रदूषक। इनके अंदर आपको बताना है कि कौन से जो ये विलयन है इसमें कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। जैसे कि अगर हम हवा की बात करें तो हवा में क्या है, 78% क्या है, नाइट्रोजन है। तो 78% जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा मात्रा में हो गई ऑक्सीजन या अन्य गैसेस के तुलना में। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन गैस है वो तो विलायक हो जाएगी और बाकी जो गैसें हैं वो विलेय हो जाएंगी। तो ये करते हैं इसका आंसर। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए पहला है हवा, विलायक इसमें नाइट्रोजन होगा, विलेय अन्य गैसें हो जाएंगी। प्रकार जो है इसका क्या रहेगा, गैस। दूसरा दिया गया है दूध व पानी। ठीक है, दूध पानी में क्या होगा, विलायक पानी रहेगा और उसके अंदर प्रोटीन और वसा जो है वो विलेय होंगे, प्रकार द्रव होगा। तीसरा है आर्द्र हवा। आर्द्र हवा में हवा विलायक होगा और इसके अंदर जो घुला हुआ है वो क्या है, पानी है। पानी घुला हुआ है तो वो विलेय होगा, कम मात्रा में होगा, प्रकार गैस रहेगा। पेप्सी के अंदर पानी ज़्यादा मात्रा में है तो वो विलायक होगा। और पेप्सी के अंदर जो चीनी है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है घुली हुई, तो वो विलेय होंगे और इसका प्रकार द्रव होगा। पांचवा है समुद्री जल। समुद्री जल में पानी जो है वो विलायक रहेगा और नमक और लवण वो विलेय होंगे और प्रकार रहेगा द्रव। छठा है हवा में प्रदूषक। हवा में प्रदूषक विलायक जो है हवा होगी, विलेय इसके अंदर क्या होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो उपस्थित है प्रदूषण के रूप में, प्रदूषक के रूप में। धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये सब विलेय जो है हो जाएंगे और इसका प्रकार जो है वो गैस होगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट टेबल आप इस क्वेश्चन के आंसर में जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विलयन के गुण धर्म लिखो। तो ये जो है आपको यहाँ पे दिया गया है विलयन के गुण धर्म, यहाँ से यहाँ तक आप कंप्लीट इसको कर सकते हो। विलयन के गुण हैं ये, एक समांगी मिश्रण होता है जिसकी बनावट एक समान होती है, स्थायी मिश्रण होता है, आकार इतना छोटा होता है कि नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, छोटे आकार के कारण ये प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं और विलेय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए।
तो जलीय विलयन क्या है, जिसमें एक घटक जो है वो क्या हो, जल हो, उसको हम जलीय विलयन कहते हैं। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। जलीय विलयन वह विलयन जिसमें एक घटक जल है, जलीय विलयन कहलाता है। उदाहरण नमक का जलीय विलयन है, चीनी का जलीय विलयन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जलीय विलयन। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। एंड आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।